लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच में कल लग रहा था कि दिल ही टूट गया है, बट उस टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने की पूरी कोशिश भी की, कोशिश कामयाब भी हुई है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपना कमेंट ज़रूर दर्ज कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हौसला दीजिए। जय श्री राधे दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा ये सारा ही पॉट टूट गया। मेरा पॉट अभी गीला था, बट मैंने जल्दबाजी की, जिसके कारण ये इस प्रकार से इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो मैं इसी टूटे हुए और गीले पॉट से नया पॉट तैयार करूंगी, जैसा बनाया था बिल्कुल वैसा ही तैयार करूंगी। सच में कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा वाला दुख हुआ, तो इसीलिए मैंने एंड में कुछ कहा नहीं, जस्ट वीडियो एंड कर दिया। बट अभी मैं अफसोस मनाने की बजाय अपनी गलती को सुधारना है और उससे भी कई गुना इसे परफेक्ट बनाना है, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो बस अभी सीखना नहीं है, अब गलतियों को सुधारना है। चलिए दिखाती हूँ मैं किस तरह से इसे पूरे प्रोसेस को करना है और किस तरह से इसे नए पॉट में कन्वर्ट करेंगे हम। टूटे हुए गमले से फिर से गमला तैयार करने के लिए हमें इन बड़े बड़े टुकड़ों को बिल्कुल महीन मतलब बारीक कर लेना है। जैसे पहला मिक्सचर था बिल्कुल वैसे ही इसे भी बनाना पड़ेगा, तभी हमारा नया पॉट और अच्छा पॉट और मजबूत पॉट बनेगा, नहीं तो ये भी पहले की तरह टूट जाएगा। तो देखिए हर एक टुकड़े को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से तोड़ रही हूँ इस लकड़ी के डंडे की सहायता की मदद से, क्योंकि इससे ये हैवी भी है और जब मैं इससे बीट कर रही हूँ इसे तो ये काफ़ी अच्छे से ब्रेक भी हो रहा है। और जो पॉट का निचला हिस्सा था मैंने इसे भी कुछ इसी प्रकार से तोड़ लिया, और जब लकड़ी से अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे ईंट का प्रयोग किया, क्योंकि ये प्रोसेस अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर से वही हाल होगा जो पहले हुआ था। तो इंसान अगर एक बार गलती कर ले तो बार बार उस गलती को नहीं दोहराता है और फिर फूंक फूंक के हर एक पैर को रखता है, कदम को रखता है। तो इसीलिए मैं भी उसी इंसान में से हूँ। तो मैंने अच्छे से इसे बारीक महीन कर लिया है। अब चलिए, फिर मुझे लगा कि अभी भी थोड़ी बहुत कमी है, तो मैंने फिर से ईंट उठाई और फिर से इसे महीन करना शुरू कर दिया। फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर मैंने बाल्टी को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि अभी हमने क्या करनी है, ऑयलिंग भी स्टेप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हर एक अपनी गलती से ये चीज़ सीख ली है कि यहाँ कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। अगर मेरा पॉट अच्छे से मतलब मैंने अच्छे से ऑयलिंग की होती तो आसानी से उसने निकल भी जाना था। थोड़ा निकालने में भी टफ था, काम हुआ। उसे मैंने पता नहीं कितनी बार बीट किया, उसकी वजह से वो टूट गया। बाकी साथ में वो गीला भी था, तो गीले वाले तो प्रोसेस बाद में आएंगे। तो पहले मैंने ऑयलिंग अच्छे से कर लिया हर एक कोने पे। सेकंड स्टेप हमारा ये आएगा कि हमने यहाँ पे ड्राई मतलब सूखा सीमेंट को अच्छे से बिखेर लेना है बाल्टी के ऊपर, ताकि जो बाहर वाला हिस्सा है वो अच्छे से सुंदर भी लगे देखने में, ऐसे खुरदुरा सा ना लगे। फिर थर्ड स्टेप हमारा ये आ जाता है कि जो हमने पेस्ट अच्छे से तैयार कर लिया है इसे हम बाल्टी के अंदर डाल देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कम पानी की मात्रा डाली है इसमें। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बाल्टी पे सेट नहीं होगा और वो नीचे गिर जाएगा, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको। तो मैंने इस औजार की मदद से फिर से इसे सेट करना शुरू कर दिया है। ये प्रोसेस उस प्रोसेस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक और थोड़ा मतलब अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी अच्छे से नहीं होगा। और मुझे काफ़ी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और ये सेट भी नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ा पानी का छिड़काव किया और भी कई सारी मुसीबतों को झेल के इसे सेट करने की कोशिश की है। मेरा मन तो ये कर रहा था कि इसे मैं कहीं दूर जाके फेंक दूं, बट इसमें बेचारे पॉट की क्या गलती थी। गलती तो मेरी थी कि मुझसे ये अच्छे से काम हुआ नहीं, और फिर गलती को सुधारना तो बनता है, नहीं तो आप सबकी नज़रों में मैं तो फेल साबित हो जाऊंगी ना। तो ये मैं करना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने इस काम को करना शुरू कर दिया। और कुछ मतलब जैसे ना कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स थे जो अच्छे से महीन नहीं हुए थे, बारीक नहीं हुए थे। तो जब मैं सेट कर रही थी तो वो उभर के आ रहे थे और बाहर निकल रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको बाहर फेंक दिया। ऐसी चीज़ों को फिर आप ना रखें इसके अंदर, नहीं तो ये फिर से अलग होना शुरू हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी जो पत्थर थे मैंने उनको निकालना शुरू कर दिया इस तरह से, और फाइनली ये थोड़ा बहुत रूप ले रहा था। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो रहा है। तो अभी थोड़ी आशा की किरण जागी है, तो थोड़ा और लगन से मैं काम करने लग पड़ी, और थोड़ा मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो गया था। चलो बाकी अब देखो, अब
आप पॉट कैसा लग रहा है देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने टूटे हुए गमले की मदद से इस प्रकार से नया गमला बनाने की पूरी कोशिश की है और यहाँ पे मैंने पेस्ट को पूरे ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। बट जो गलती मुझसे पहले हो चुकी है वो मैं नहीं करना चाहती। मैंने यहाँ पे अब क्या करूँगी, पॉट तो हमारा तैयार हो चुका है बट अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दरारें सी पड़ी हुई हैं, तो इनको मैं कवर अप करूंगी सीमेंट की मदद से, क्योंकि पॉट की जो मजबूती है वो डिपेंड है हमारे सीमेंट पे। हम जितना सीमेंट यूज करेंगे हमारा पॉट उतना ही मजबूत बनेगा। इसीलिए अब मैं सिंपली ही सीमेंट में पानी को ऐड करके इसका प्रयोग करूंगी। इसका पूरा ही लेप लगा दूंगी इसके ऊपर, ताकि ये बिल्कुल भी ना टूटे और इस तरह की दरारें जो है वो पूरी तरह से भर जाए और ये जो बीच वाला हिस्सा भी है ये भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। फटाफट से इस कार्य को करके फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। वाले पॉट की हाइट मैंने सिर्फ यहाँ तक रखी है, क्योंकि जो पहले वाला पॉट था तो मैंने उसकी ऊंचाई यहाँ तक रखी थी, जिसके कारण जब मैं उसे निकाल रही थी तो यहाँ से वो टूट रहा था, इसलिए मैंने जस्ट इसे यहाँ तक रखा है। तो अब मेन काम आता है कि हमने यहाँ पे निकालना है ड्रेनेज होल। कुछ इस तरह से ड्रेनेज होल को निकाल लेंगे हम। तो अभी ये सूखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे और इस वाले पॉट में मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूँगी। मैं इसे टोटली पूरा एक दिन, जैसे अभी धूप पड़ रही है ये वाली धूप और कल की धूप अच्छे से लगवाऊंगी और इसे परसों निकालूंगी और फिर देखेंगे कि ये कैसा बना है। और इससे मैंने टूटे हुए पॉट का ही मटेरियल इसमें यूज़ किया है, तो देखते हैं ये ठीक बैठता है, इसमें फिट बैठता है कि नहीं, कि ये भी पहले के जैसे ही टूट जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मुझे सच में बहुत ज़्यादा वाला दुख हुआ इस पॉट को टूटते हुए देख के, बट अभी मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है, तो अभी भी इतनी खुशी नहीं हो रही है। बट जब ये पॉट अच्छे से बन के निकलेगा तभी मुझे खुशी होगी। तो चलिए अब फटाफट से इसे सूखने के लिए रख देती हूँ मैं, और धूप में ही रख देना है इसे, तो फिर परसों हम निकालेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।